उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। मेरी हंसी की वजह सिर्फ ये है कि जैसे मैं आपको नए साल की मुबारक देने लगा हूँ, तो नए साल की मुबारक इस हवाले से मेरे ज़हन में आ रही है कि जनवरी 2022 स्टार्ट हो गया है प्री शेड्यूल के लिए। और इस वक्त जो 2 तारीख है जनवरी की, उनको नोटिफिकेशन आ गया है प्री शेड्यूल का, उनके सिस्टम के अंदर शो हो रहा है। और आप सबको बहुत बहुत मुबारक। तो अब तो बिल्कुल जनाब, बिल्कुल ऐसे लग रहा है ये नए साल की मुबारक है। हम इमिग्रेंट्स के लिए नया साल शायद 2 दफ़ा आ जाए, और फिर इसी तरह जब 2023 आएगी तो फिर उसके अंदर भी आपको 2 दफ़ा मुबारक देनी पड़ेगी कि भाई जनवरी जैसे स्टार्ट होगा तो उनके लिए भी मुबारक आ जाएगी। मेरी असेसमेंट है कि ये शायद थोड़ा सा स्पीड अप रहेगा प्रोसेस। और सब भाई जितने भी मतलब अभी पेंडिंग हैं उन सब के लिए बहुत सारी गुड लक, आप सब के लिए बहुत सारी आसानियां हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें और गलतियां मत करें। अगर आपके किसी वजह से कोई मतलब टैक्सी शॉर्ट है या कुछ भी रीज़न है वट एवर, अपॉइंटमेंट पे ज़रूर जाएं, यानी सिस्टम के अंदर घुस जाएं एक दफ़ा, उसके बाद फिर स्लोली आप उसको करते रहें। अगर आपको किसी वजह से कोई फाल्ता आ जाता है या आपको लगता है कि यार ये भाई मुझे 6 महीने 8 महीने ये मैं रगड़ा जाऊंगा इधर, तो मेरे भाइयों कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं है पुर्तगाल को, ठीक है। पुर्तगाल के अंदर रहना है, इधर रह के डॉक्यूमेंट्स अपने लेने हैं आपने और जॉब करते रहना है। बाज़ बंदे आपको ये भी मशवरा दे देते हैं कि यार तुम्हारे तो फिंगर हो गए, तुम्हें अब कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई, ये तुम जॉब छोड़ दो, लेट जाओ घर पे आके आराम से, कोई ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल भी ये काम नहीं करना। आपने अपनी जॉब कंटिन्यू करनी है और किसी वजह से अगर आपकी जॉब चली जाती है तो आपने दोबारा जॉब ढूंढनी है और काम करना है। इन केस आपको जॉब नहीं मिलती ड्यूरिंग इस टाइम के अंदर, तो आपने एक चीज़ ज़रूर करनी है कि आपने जो दिशम्प्रेगो है, यानी जहाँ पे जॉब सेंटर जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं सेंटर, वहाँ पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन लाजमी करवा देनी है, ठीक है। और ये नहीं कि रजिस्ट्रेशन करवा के फिर भी लेट जाना है, आपने फिर भी काम ढूंढते रहना है। मैं आपको बता रहा हूँ, यानी फिंगर अपॉइंटमेंट पे जाने के बायोमेट्रिक के बाद काम नहीं छोड़ना, काम कंटिन्यू करना है। और अगर इन केस किसी वजह से काम चला जाए तो नया काम ढूंढना है। और जब तक नया काम नहीं मिलता, आपने जो जॉब सेंटर है वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन लाजमी करवा देनी है। ये ज़रूरी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अदर कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं वो इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर, पुर्तगाल के रिलेटेड है ये वाली। विला नोवा दी गाया एक जगह है जहाँ पे फ्री ट्रांसपोर्ट का उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया है। और पुर्तगाल में ये बड़ी बात है, वो इस साल के एंड तक फ्री ट्रांसपोर्ट देंगे। और एक रूट उन्होंने एक बस का स्टार्ट किया है, मेरे ख्याल से EN222 के नाम से। तो उस रूट के ऊपर बिल्कुल फ्री आप कहीं भी घूमें फिरें। मतलब अगर आप फारग हैं तो मेरे ख्याल से गर्मियों के अंदर आप बेहतर है कि AC की हवा लें, उसमें बैठे और फिर वापस आ जाए, फिर जाएँ और फिर वापस आ जाए, तो घूम फिर लेंगे उसमें। विला नोवा इधर नहीं है, ये दूर है, पोर्तो की तरफ है ये वाला, लेकिन स्टिल एक फ्री ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ी बात है, ठीक है जी। तो वो सिर्फ इसलिए होता है कि नई चीज़ जब आती है, जैसे हमने सुना था कि चाय को मतलब आम करने के लिए इन्होंने चाय फ्री में दी, तो फिर जब वो लग गई तो फिर वो चाय के बगैर हम रहते नहीं हैं। हम जितने भी एशियन लोग हैं तो चाय हमारे उधर बड़ी मशहूर है। तो एनीवे, मैं खुश हूँ इसलिए कि 2022 स्टार्ट हो गया। मेरे जितने भी इमिग्रेंट भाई हैं वो सारे मतलब अब क्विकली होंगे। इसके अलावा एक बड़ी मज़े की चीज़ इसके अंदर, इस खबर के अंदर मेरे जहन में आ रही है। टैप एयर आपको पता है पुर्तगाल की एयरलाइन है और इसको वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं, मतलब लेकिन ये पोस्टपोन्ड हो गई है। उन्होंने कहा जी कि आखिरी क्वार्टर जो 2023 का है इसके अंदर हम इसको प्राइवेटाइज कर देंगे। अब ज़रा इसमें मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूँगा हमारे जो इस वक्त पाकिस्तान की PIA की एयरलाइन है। ये जो टैप है इसका 2022 के अंदर जो सिर्फ इसका प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस नहीं, ग्रॉस होता है जिसमें खर्चे वगैरह आपने डालने होते हैं, जो नेट प्रॉफिट होता है ये कल्ला सीधा लिम्पो पॉकेट के अंदर जो जाता है, 65 मिलियन यूरो इसका प्रॉफिट था। और बंदा फिर पूछे कि यार इतनी प्रॉफिट वाली जो एयरलाइन है उसको क्यों भाई प्राइवेटाइज कर रहे हो, कॉमन सेंस मतलब बंदा। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट का काम करती है, ये जो एयरलाइन है वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं और इससे मेरे ख्याल से बहुत ह्यूज
ह्यूज ज़र मुबादला गवर्नमेंट ऑफ पुर्तगाल को आएगा। इसके बरक्स जो हमारी PIA है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, उसने 2022 के अंदर 11 अरब रुपए का नुकसान किया। तो आप 11 अरब अगर काउंट करें, ये जो 65 मिलियन यूरो तकरीबन बनते हैं जो टैप के इस वक्त मतलब पैसे बनते हैं, इसके अगर पाक रुपीज़ के अंदर करें तो 20 बिलियन रुपीज़ बनते हैं जो इसकी प्रॉफिट है 2022 के अंदर। और स्टिल क्या हो रहा है, इसको वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं। हमारी जो एयरलाइन है वो 11 बिलियन रुपीज़ का 2022 के अंदर इसने नुकसान किया, और हम उसको स्टिल कंटिन्यू, एक सफ़ेद हाथी जो मतलब हम ऊपर पाल के बैठे हुए हैं। आप जब भी इसको प्राइवेटाइजेशन की बात करेंगे तो बहुत से लोग अंदर घुस जाएंगे, वो नहीं बाजी ये देखो कौमी इदारे बेच रहे हो। मेरे भाई खुदा के बंदो, ये देखें कि जब एक आपको फ़ायदा नहीं दे रही तो आप उसको बेचने नहीं दे रही। एक इन मुल्कों से सीखें कि एक इदारा स्टिल प्रॉफिट के अंदर है, स्टिल उसको वो बेच रहे हैं। आपकी एक चीज़ नुकसान में है तो फिर आप उसको सीने से लगा के रखने की क्या ज़रूरत है? भाई पैसे तो गवर्नमेंट के जा रहे हो, गवर्नमेंट कहाँ से लेती है? अवाम की जेबों के ऊपर जो टैक्स लगता है उसकी वजह से ये जो महंगाई सारा कुछ आता है। तो जो इस तरह के सफ़ेद हाथी पाल रखे हैं पाकिस्तान ने, मेरे ख्याल से इनको क्विक एज पॉसिबल प्राइवेटाइज़ करें ताकि इनमें मेयार आए, इनमें बेहतरी आए, और इनकी सर्विसेज के अंदर भी मज़ीद अच्छा होना चाहिए। तो बहुत सी इसमें बड़ी लंबी बातें की जा सकती हैं, हमारे जो इस वक्त सियासी और मुआशी हालात है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है हमारे चैनल की एक कैटेगरी इसमें नहीं है, लेकिन एक सिंपल सी बात आई थी तो मैंने उसको कंपैरिजन करने के लिए ये बात कर दी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, जहाँ भी रहें खुश रहें, सलामत रहें, और अपनी ज़िंदगी के अंदर आसानियाँ आपकी आती रहें और दूसरों के लिए भी आसानियों का बायस बनते रहें। दोबारा किसी वीडियो के अंदर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।